उस प्रेम के अश्रु को नयनों से झलकने मत दो, क्योंकि ये प्रेम के अश्रु अगर झलक जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये अधिक स्नेह करता होगा, अधिक स्नेह करती होगी भगवान से स्नेह। मीराबाई भगवान के सामने जाती है और भगवान के सम्मुख में बैठकर नैनों से आंसू नहीं बहाती। मीराबाई केवल उस प्रेम के अश्रु अगर बहने वाले भी रहते हैं तो मीराबाई उसको अंदर संजो रहती है, अंदर उतार लेती है। प्रेम का कपट यही है कि हम प्रेम को सम्मुख में प्रकट कर दें। और वैष्णवों के 26 लक्षण में से सबसे पहला लक्षण है कि शांत रहना, मौन रहना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। ये वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है। 26 लक्षण है वैष्णवों के। उन 26 लक्षणों में से परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण में से एक लक्षण है शांत रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई चित्त नहीं, जो बोल दिया ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र। बड़े भाई ने कहा जाओ खेत पे से चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया उड़ाने गया। चिड़िया उड़ाते उड़ाते उसके मन में आ गया कि राम जी को खेत है, राम जी की चिड़िया है, कौन उड़ाए? तो उसने नहीं उड़ाया। घर आ गया, बड़े भाई ने लात मारकर निकाल दिया। लात मारकर निकाला, राजा राहुगण ने उसको पालकी में लगा लिया। पालकी उठाकर चला, सामने चीटा आ गया, चीटे को लांगा तो राजा राहुगण पालकी से नीचे टपक गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है राजा राहुगण नीचे गिर गया। अब जब राजा राहुगण पालकी से नीचे गिर गया, नीचे टपक गया, गिर गया, उसको क्रोध आ गया। तो जड़ भरत ने पूछ लिया कि आप कहां जा रहे हो? तो उसने कहा मैं अपने गुरु जी का दर्शन करने जा रहा हूं। इतने में जड़ भरत ने ज्ञान की बात कह दी कि अगर गुरु का दर्शन करने जा रहे हो और पालकी में बैठकर जा रहे हो तो इसका कोई महत्व नहीं है। परमात्मा का दर्शन करने जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तीर्थ जाओ या भगवान की चौखट पर जाओ, तो किसी की जान दुखाकर मत जाना, किसी को परेशान कर कर मत जाना। अपने शरीर से बने तब तीर्थ करने के लिए जाओ। आपको कथा में कहा था, इंदौर वाली कथा अगर आप लोगों ने टीवी पर सुनी होगी तो उसमें कहा था कि जब तक आपका शरीर चले और जब तक आपके घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म कर लो। जब तक आपका शरीर चले, जब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम्हें जो करना है सब कर लो। भजन, दान, पुण्य, संकीर्तन, भजन, कीर्तन, भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम बड़े प्रेम से कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा तो तीर्थ नहीं कर पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कभी भागवत, रामायण, गीता नहीं करवा पाओगे। उस दिन तुम केवल उनके अधीन हो जाओगे। जब वो बोलेंगे तब कुछ होगा। तुम भले मन में सोच के बैठो कि मुझे सत्यनारायण की कथा करवाना है, मुझे भजन करवाना है, मुझे ये करवाना है, ये अलग प्रसंग। आज के ज़माने में हिमांशु जी और तुषार जी, हम तो कहेंगे आज के ज़माने में आपके जैसे बेटे होना भी मुश्किल है जो माँ के कहने पर कथा करवा दी। आपके कहने, आपकी माता जी ने कहा कि बेटा कथा करवाना है। मैंने टीवी पे शिव महापुराण की कथा सुनी है, मन है कथा करवाने का। और आज के ज़माने में किसको फुर्सत है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पर आज के ज़माने में ऐसे बेटे मिलना भी मुश्किल है जो अपनी माता के कहने पर तुरंत खबर कर दी, सीहोर पहुँचे, खबर कराई, ये कराया। जो सीहोर पहुँचे थे आपके यहाँ से मामा जी थे, तो वो सीहोर गए थे तो उनको 2024 या 23 की तारीख मिली थी। फिर यहाँ से वो कहने लगे देखना बीच में अगर कहीं जगह मिल जाए तो कथा हो जाए। कहीं देव अधिदेव महादेव और नर्मदा मैया को कहीं कथा सुनना होगी, इसलिए उन्होंने हरदा की कथा को, अच्छा सोचने वाली बात है कि हरदा भी नर्मदा के घाट पर था और खरगोन भी नर्मदा के घाट पर है, समझने वाली बात है। वो हरदा की कथा कैंसिल कराई और वो कथा शिवजी ने यहाँ कराई, तो कहीं शिवजी की बड़ी कृपा हुई, भोलेनाथ की बड़ी कृपा।
8 दिन में हिमांशु जी, तुषार जी, पाठक परिवार और पूरे खरगोन को फिर कह रहा हूं, 8 दिन में इतनी व्यवस्था करना किसी अच्छे के बस की बात नहीं है दादा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है 2-4 दिन तो आपको ये ग्राउंड को कंप्लीट करने में लगा होगा। जो ये 10-12 एकड़ का जो ग्राउंड है, इसको कंप्लीट करने में। अभी इंदौर में कथा हुई थी, वो 6 एकड़ की जगह में कथा हुई थी, और ये जो कथा हो रही है वो 12 एकड़ की जगह में हो रही है, तो भी जगह देखो तो पूरी की पूरी फुल है। अब जरा विचार करिए, इतना कंप्लीट करना, भूमि को कंप्लीट करना, फिर उसको कंप्लीट कर फिर डूम आदि टेंट आदि सारी व्यवस्थाएं जमाना, विछात आदि सब व्यवस्थाएं करना, ये कोई दूसरा नहीं कर रहा था। कराने वाला शिवजी है, करने वाला शिवजी, और सुनने वाला शिवजी है। किसी के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा। भरत जी राजा राहुगण को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें पैदल जाना चाहिए और तुम पालकी में बैठकर जा रहे हो। अर्थात वही बात कर रही है कि शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग सब कर लो। और तुम्हारे घर में चलना जिस दिन बंद हो जाएगी तो 5 रुपया भी अगर गठरिया में से खोल के दोगी ना, तो जगदम्बा की दृष्टि वहीं रहेगी, वो देखती रहेगी कि डुकरिया क्या दे रही है। महाराज, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जैसे भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए। उन्होंने कहा राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया। अब ये भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि बड़े भाई ने इनको मूर्ख समझा, पागल समझा, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल। और भगवान की भक्ति में पागल होना प्रमोशन है और समझदार होना डिमोशन है। बहुत ध्यान देना महाराज, अगर पागल होना प्रमोशन है, समझदार होना डिमोशन है। अगर आप भगवान की भक्ति में पागल हुए हो, भगवान के भजन में पागल हुए हो, भगवान के स्मरण में पागल हुए हो, भगवान की भक्ति में अगर आप पागल हो गए हो, तो फिर ये आपका प्रमोशन है। वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? हाँ, रख लो रख लो। अगली बार जाओ तो खरगोन की 2-4 की ओर पकड़ के ले जाओ। तो उसमें क्या दिक्कत है? अपने को जाना चाहिए। तो वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा का, उस मंदिर में नीचे दर्शन करो तो लिखा हुआ है दरवाजे पर, इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, दर्शन करो। दर्शन करने के बाद लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर चढ़ गए। कितने मंजिल हो गई? फिर लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर गए। पागल बाबा के मंदिर पे और चढ़ गए, फिर वहां लिखा था इससे जोरदार और ऊपर है। 9 मंजिल का मंदिर है। सीढ़ी चढ़ा के, हापड़ी भरवा के ऊपर पहुंचा दिया आखिरी में, और एक पत्थर पे लिखा था नीचे उतर जा, काहे को चढ़ा है। आखिरी में लिखा, जब इतनी ऊपर चढ़ा दिया, और जितने जाए नहीं तो वहीं बैठ के को से बता, आग लग जाए जा में, इतना ऊपर एक तो चढ़ा दिया, ऊपर से भगवान भी नहीं है, और क्या लिखा है नीचे उतर जा। जब मंदिर का नाम ही है, जम के तो बोलो पागल बाबा का मंदिर, तो उतने में समझ जाना था कि ये ऊपर चढ़ा रहे हैं। इतना ऊपर चढ़ाया, बाद में कहा नीचे उतर जाओ। क्यों ऊपर चढ़े जा रहे हो? अर्थात वो पागल नहीं था, समझदार था। उसने समझाने का प्रयास करा कि जो सुख नीचे भगवान के चरण में है, वो सुख ऊपर जाने के बाद नहीं मिलने वाला। उसने समझा दिया।
जो समझदार थे वो समझ गए कि चरणारविंद को पकड़ना है, हमें भगवान के चरणों को पकड़ना है। अगर भगवान के चरण, जैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बात हुई और ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में बात कर लिया कि शंकर जी के चरण कौन देखेगा और सिर कौन देखेगा, तो ब्रह्मा जी ने सिर देखना चाहा और भगवान विष्णु ने चरण देखना चाहा, क्योंकि भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण मिल जाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। पर चरण आज के जमाने में कौन पकड़ना चाहे? लोग तो चरण अगर पकड़ते हैं तो मरने के बाद जितना जोरदार चरण पकड़ते हैं उतना चरण तो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ते। जब लाश पड़ी रहती है ना बॉडी, तो घर की बहुएं तक घूंघट करके अल्लाती नई नई डिजाइन में चिल्लाती आए, 2-4 लोगों से पकड़ के लाए, चरणों में पकड़ कर माफ कर देना माँ, क्षमा कर देना, मैंने कहीं गलती करी हो तो क्षमा कर देना। ऊपर से डोकरी बोल रही, अभी रुक जा 13 दिन हो जाते फिर बताऊंगी थारे, अभी कई बताऊं। खूब सताया मारे, अब तो मेरी बारी आई। यमराज बोले चल हरियो कमला, कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो रही हो, चल कमला के चल तो रही हूं पर इन्हें मेरे को बहुत सताया। यमराज बोले चिंता मत कर, तुझे हफ्ते में 2-3 बार नीचे भेज देंगे, तू चल तू। तो हम कई बार बोले एक आध बार शंकर जी मिल जाए नहीं तो उनसे एक बात करना है, और बात करके कुछ भी फालतू की बात नहीं करना, अपन को तो एक ही बात करना है, प्रभु ये जो सिस्टम है ना तुम्हारा ये बंद कर दो कि आज करोगे तो कल भुगतना पड़ेगा, परसों भुगतना पड़ेगा, बाद में भुगतना पड़ेगा। तुम तो आज का निपटारा आज करो। सीधी सीधी बात है, जो बहू अपने सास को परेशान करे उसी सास से कह दो ने मरने के बाद एक ही छाती पे चढ़े, निपटारा यूज हो जाए जरा सीधे। ये रात के समय फ्रिज में पानी पीने जाए, डोकरी फ्रिज पे चढ़ के बैठ जाए, बोल तो बापड़ी भगी, अब नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी। ये रात के सोए, डोकरी छाती में पलंग के पास में, रामेती, अरे ओ रामेती के कहां से आ गई टुकरिया, प्राण छूटे। वैसे तो बहुत पहले का समय और आज का समय में अंतर है, पहले लोग बाद में भुगतते थे, आज के समय में तो लोग हाथ की हाथ भुगतते हैं। अब समझ में आने लगा कि पहले भगवान भी लाल कलर का इतना बड़ा रजिस्टर रखते थे, लिखते थे, फिर बही खाता चलता था, फिर बाद में उसको भुगताया जाता था कि इसने ऐसा करा तो उसको ऐसा भुगताओ। आज के ज़माने में तो मुझे लगता है भगवान भी लैपटॉप लेके चलते हैं, तुरंत भुगता देते हैं, तुरंत देरी नहीं करते, एक क्षण। कितना अंतर हो गया पहले और अब में। पहले मोबाइल नीचे गिरता था तो बैटरी निकल के बाहर हो जाती थी, बोलो सही है कि गलत है? जरा सा मोबाइल गिरा कि बैटरी बाहर, और आज के जमाने में मोबाइल गिरा कि कलेजा। कितना अंतर आ गया, तुम देखो तो सही। जमाने में पहले मोबाइल गिरे ने बैटरी बाहर हो जाती थी, आज के जमाने में जरा सा मोबाइल गिर गया, बाप रे, देखना स्किन तो नहीं गई, देख रहे भगवान बचा लिया, छाती से ऐसा लगाया जैसे प्राण वापिस आ गए। अच्छा, और मोबाइल की तो चल जा, पर सेवफल कटा हुआ मोबाइल का तो और आफत, क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ जा, बस तुम समझ गए नहीं, उतना में तो मैं समझ गया, उतना में तो समझ गया। अब वह गिर जाए नहीं तो और आफत। महाराज शिव कथा कह रही है, अगर बाली का पुत्र अंगद जितना बलशाली था, उतना बलशाली, उतना बलवान सुग्रीव का बेटा दधिबल भी था। उतना बलशाली दधिबल भी था, पर दधिबल
परम भगवदीय वैष्णव था, इसलिए थोड़ा शांत था, थोड़ा मौन था, चुप था, वो बोलता नहीं था ज्यादा। वो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट दया करी ने दर्शन। दरिबल शांत रहकर भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में डूबा रहता। और उसको कुछ अब रावण की एक धर्म पत्नी और थी, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। जैसे मेघनाद है, अक्षय है, जितने बलशाली ये थे उतना बलशाली नरंतक भी था। उतना ही बलशाली ये नरंतक रावण का पुत्र भी था। जैसे बानरों में बानर के पुत्र सुग्रीव के पुत्र दधिबल को लोगों ने कह दिया था ये किसी काम का नहीं है, ये तो भगवान के भजन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, मंत्र जाप में लगा रहता है, ये किसी काम का नहीं, इसको लोग पूछते नहीं थे। होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, जो ज्यादा भजन में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, नाम जाप में लगा रहता है, लोग उसको ऐसे हल्का समझते हैं, हो जाता है। हम कई बार एक कथा कही है कि एक बार हैदराबाद कथा करने जा रहे थे और शमशेरगंज गौशाला में कथा थी हैदराबाद के, और ट्रेन से जा रहे थे तो नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में चढ़े तो धोती पहने थे हम भी। अब छोरे छोरियां सब हंसी उड़ाने लगे। अब हंसी उड़ाने लगे तो उसमें कुछ लड़के कॉलेज के जो थे उन्होंने बच्चियों की ओर देखा, लड़कियों की ओर देखा, उन्हीं के साथ आए थे और वो हंस हंस कर एक प्रश्न किया, गुरुजी हमको आपसे एक बात करना है, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम शमशेरगंज गौशाला हैदराबाद में कथा है। अच्छा आप कथा करते हो? हमने कहा। उनके साथ एक लड़का और था, उसने आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। अरे गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, जैसा आप पूछ रहे हो वैसा हम जवाब दे रहे हैं। नहीं गुरुजी हमको तो थोड़ा सा पास में जाना है यहाँ तक, और आप मिल गए तो हमने सोचा चलो बात कर लेते हैं। अब पढ़ाई करें? हमने कहा हमारे मन में एक प्रश्न है, गुरुजी बता दोगे क्या? हमने कहा पूछो, बोलो। हमारा प्रश्न गुरुजी केवल इतना सा है कि भगवान ने जैसे हाथ दो दिए, भगवान ने पांव दो दिए, नासिका के छिद्र दो दिए, नयन दो दिए, तो भगवान ने श्रवण कान कितने बनाए हैं? 2 बनाए। अगर भगवान ने ये कान 2 दिए हैं तो गुरुजी हमको पूछना केवल इतना सा है कि सुनाई तो ये कान में जो छिद्र हैं इन छिद्र से सुनाई देता है, इन छिद्र से सुनाई पड़ता है। सुनाई तो हमको इन छिद्रों से देता है, फिर भगवान ने हमको ये क्यों दिया? तो हमने कहा इतनी सी बात है, ये तो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेते, प्रोफेसर बता देता कि भगवान ने आपको ये क्यों दिया। नहीं गुरुजी आप बताओ कि अगर सुनाई ये कानों के छिद्र से देता है तो भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा तुम्हारे प्रोफेसर से पूछो ना, तुम्हारे टीचर से पूछो, या फिर तुम्हारे घर में मम्मी पापा उनसे पूछो। नहीं गुरुजी आप बताओ। हमने कहा देखो भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, और भगवान का नाम चतुर नारायण है तो भगवान को मालूम था कि जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान ने तेरे को देकर पैदा कर दिया।
भगवान ने कहा ये चश्मे को यहाँ रख लेना, अब रोज रोज बांधेगा छोड़ेगा, फिर बांधेगा फिर छोड़ेगा, अच्छा थोड़ी ना लगे। तो भगवान भी क्या कहते हैं, टाइम बर्बाद होगा तो चश्मे की यहाँ टिका के धर लीजिए, इसलिए भगवान ने तेरे को दे के भेजा। इतने में वो सब आपस में बोले गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैदराबाद आना कथा सुन। इतने में छोरा हुन बोले अब तो हमने सुन ली, अब हम कभी नहीं सुने दादा। बहुत बहुत जो सरल होता है, एकदम जो सहज होता है, उसको लोग मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। कल हमारे पाठक जी एक बच्चे से मिलवाए, वो बच्चा 2 दिन से रोज आ रहा था, तो पाठक जी बोले ये रोज 2 दिन से आ रहा है, गुरुदेव इससे मिलना है। अब लोग वो पूछा तो वो रो रहा था, वो सीधा था, सरल था। जो सहज होता है, जो सीधा होता है, सरल होता है, लोग उसको पागल समझते। और इस कली काल में, इस कलयुग में थोड़ा सा तो टेढ़ा होना जरूरी है। इस घर में भी जो कील देखिए जो ठोकते हैं, वो कील जो सीधी होती है ना उसको कोई भी ठोक देता है, और जो कील टेढ़ी होती है ना वो ठुकती नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है। इसलिए निवेदन है कली काल में थोड़े से टेढ़ा होना भी जरूरी, नहीं तो कहीं का भी ठोक के चले जाएगा। जिसकी मर्जी पड़ेगी ना वही हथौड़ी उठाए नहीं ठोक दे। सीधी कील तो कोई भी ठोक दे, पर टेढ़े का तो ठोको। भजन चित्त स्मरण नाम मंत्र कीर्तन जपो। दधिबल भजन कर रहा है, और एक रावण का पुत्र है नरंतक, वो भी भजन कर रहा है। मेघनाथ, अक्षय, रावण, विभीषण, जितने भी इन राक्षसों के घर के थे, उन्होंने इनको गिना नहीं, इसको बालक को गिना नहीं, क्योंकि ये किसी काम करनी भगवान के वजन में लगा रहता है। ये युद्ध क्या करेगा, ये आक्रमण क्या करेगा, ये युद्ध में वीर नहीं हो सकता, ये प्रबल नहीं हो सकता, इसको कोई गिनता ही नहीं था। इसको कोई नहीं गिन रहा। एक रावण के पुत्र नरंतक को कोई नहीं गिन रहा है, और एक वानरों की सेना में सुग्रीव का पुत्र दधिबल, उसको कोई नहीं गिन रहा है। दधिबल भी भगवान की भक्ति करता है और नरंतक भी भगवान की भक्ति करता है, दोनों कर रहे हैं। दोनों नरंतक शिव उपासक है और दधिबल भगवान विष्णु का उपासक है। दोनों एक परम भगवदीय वैष्णव है, तो एक शिव पद्धति का भगवान शंकर का उपासक, वो भी वैष्णव ही है। वो भी परम भगवती, वो भी भजन में लगा हुआ है। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, ओ डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम 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 डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम ओ डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू मत वाला भोला मत वाला, मत वाला
ओ मतवाला भोला मतवाला मतवाला अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला डम डम ओहो आओ से बाएं अंग में गौरा जी विराजे बाएं अंग में ओ बाएं अंग में गौरा जी विराजे बाएं अंग में ओ गौरा जी विराजे ओ गौरा जी विराजे बाएं अंग में गौरा जी विराजे बाएं अंग में अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला गोदी में गणपति लाला अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला शंभो काले नाग का पड़ा है जनेऊ काले नाग का पड़ा है जनेऊ ओ काले नाग का पड़ा है जनेऊ काले नाग का पड़ा है जनेऊ पड़ा है जनेऊ पड़ा है जनेऊ ओ पड़ा है जनेऊ पड़ा है जनेऊ ओ काले नाग का पड़ा है जनेऊ काले नाग का पड़ा है जनेऊ नाग गले में काला बड़ा है मतवाला नाग गले में काला बड़ा है मतवाला अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला डम डम अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला ओहो
को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओ रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, ओ मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, ओ रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओ पीने को भंग का प्याला बड़ा है मत वाला, पीने को भंग का प्याला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम 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 डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, हर हर महादेव। ऐसे नहीं, ऐसे करने से तो गाड़ी के सामने खड़े होगे तो गाड़ी रुक जाएगी। भगवान अगर कुछ दे भी रहा होगा ना तो भगवान सोचेगा मना कर रही है मत देना हो, इसलिए दोनों हाथ ऐसे आन दो, हाथ ऐसा होना चाहिए, हर हर महा, वो देने वाला बेटा। अच्छा भगवान का नाम ही महादेव, भगवान आगे का तो सुनते ही नहीं, महा तो सुनते ही नहीं है, देव आधा अधूरा ही रह जाए। अच्छा बोलना भी थोड़ा, दूसरे मंदिर में जाऊं ना तो थोड़ा सा धीमा बोलो, बाकी के मंदिरों में अगर जाओगे तो थोड़ा धीमा बोलना, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, ठाकुर जी की हवेली में गए, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में गए, माता रानी के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, तो थोड़ा धीमा बोलो, भगवान की जय हो प्रभु, ऐसा वैसा जो भी बोलना धीमा बोलो। पर शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो कभी धीमा बोलना ही मत। ओमकारेश्वर गए हो? सब गए हो ओमकारेश्वर? अच्छा, महाकालेश्वर, ठीक है। शिव जी के जितने मंदिर में जाओगे ना तो आप दर्शन कर रहे होगे ना आराम से, इतने में देखना पीछे से कहीं का चिल्लाती हुआ आएगा, बम बम बम। भगवान घबराहट हो गई, कौन आया? शिव मंदिर में धीरे तो बोलता ही नहीं है, जो बोले वो तेज। तो किसी ने पूछा भगवान ये बताओ कि शंकर जी के मंदिर में लोग इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं कैलाश पे। जो व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़ा हो और तुम नीचे से आवाज लगा रहे भेरू भेरू भेरू, भेरू कोई सुनेगा? जब तुम जम के चिल्ला भेरू, फिर वो सुन लेगा, आवाज लगाएगा क्या हुआ। फिर तुम क्या नल नहीं आए तो सुने? जब जम के चिल्ला के बोलो तो सुने। उसी तरह भगवान बहुत ऊंचा बैठता है कैलाश पर, जब तुम दोनों हाथ उठाकर जम के बोलते हार हार। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, 2 मिनट मोबाइल नीचे रख के तुम भी हाथ उठाकर बोल लो, और जितने टीवी के सामने बैठे वो भी हाथ उठाकर हार हार महा। भगवान शिव ओघड़ दानी है, वो सुनता है, तुम जहां बैठकर बोलोगे वो सुनेगा। तुम जिस जगह बैठकर बोलोगे वो उस जगह पर सुनेगा। दधिबल नरंतक, नरंतक शिव का उपासक है, दधिबल नारायण का उपासक है।